आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में A to Z शॉर्टकट की का यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो सपोज करिए मैं कोई एक पैराग्राफ लिखता हूँ जिसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक, इक्वल करा RAND, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इंटर करूँगा। यहाँ पर कुछ मेरे पास क्या आ गए हैं, टेक्स्ट आए हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम समझते हैं कंट्रोल A का यूज। तो सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल A का। इसके बाद जितने भी शॉर्टकट की यूज होंगे वो सेलेक्ट करने के बाद ही होगा। ठीक, तो किसी भी टेक्स्ट को हमें एक साथ सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल A का यूज करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल B, किसी भी टेक्स्ट को हमें क्या करना हो, बोल्ड करना हो। जैसे इतने टेक्स्ट बस को बोल्ड करना है तो कंट्रोल B का यूज करूंगा। या देखो, कंट्रोल B से ही सेलेक्ट होगा, बोल्ड होगा, और कंट्रोल B से ही बोल्ड हट जाता है। तो कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल B से क्या होगा, बोल्ड होगा। इस प्रकार जैसे कि मुझे इस वाले लाइन को यहाँ पर लाना है तो इसके लिए हम कंट्रोल C का यूज करेंगे। इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल C। और यदि मुझे इस वाले लाइन को हमें यहाँ चाहिए तो कंट्रोल के साथ V करूंगा तो क्या होते जाएगा, पेस्ट होते जाएगा। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और पेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल V। इस प्रकार हम 3 शॉर्टकट की सीख गए, कंट्रोल A, कंट्रोल B और कंट्रोल C। समझते हैं कंट्रोल D। जैसे कि हमें फॉन्ट वाला ऑप्शन खोलना है, जैसे कि यहाँ देखो, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो यहाँ फॉन्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हैं, यहाँ पर इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, साइज को यहाँ से घटाया बढ़ा सकते हैं, फिर ओके कर देंगे। तो हम लोग कंट्रोल E। जैसे कि हमारा अभी टेक्स्ट का लाइन जो है कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड। अब यदि हमें इसी लाइन को बीचों बीच करना है, सेंटर, तो क्या करना होगा, कंट्रोल E का यूज करेंगे। कंट्रोल E से हमारा किस में आ जाएगा, सेंटर में। लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, राइट के लिए कंट्रोल R और सेंटर के लिए कंट्रोल E का यूज करते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें मुझे किसी भी शब्द को खोजना है, सपोज मुझे इस पैराग्राफ में सो कहाँ कहाँ लिखा है ये खोजना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल F का। ठीक, फिर यहाँ जो चीज आपको खोजना है उसको टाइप कर देना और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो जहां जहां सो लिखा रहेगा वो हाईलाइट होते जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम कंट्रोल F का यूज किसी भी पैराग्राफ में से किसी पर्टिकुलर एक शब्द को खोज सकते हैं। तो कंट्रोल F का यूज हम किसी भी टेक्स्ट को क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। अब हम अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। F के बाद आता है G। सपोज करिए हमारे पास अभी फिलहाल पैराग्राफ कितना है, 1 पेज है। कितना पेज है, 1 पेज, और हमें पेज चाहिए तो कंट्रोल इंटर यूज करूंगा। अब टोटल नंबर ऑफ पेज कितना हो गया, 4। तो एक पेज से हमें दूसरे पेज में जाने के लिए कंट्रोल G का यूज करेंगे। सपोज हमें पहला में जाना है तो पहला लिखूंगा और इंटर करूंगा तो पहला में आ जाऊंगा। फिर से कंट्रोल G करूंगा, दूसरा में जाना है 2 करूंगा और इंटर करूंगा तो दूसरा में आ जाऊंगा। फिर कंट्रोल G, तीसरा में तो 3, इंटर। इस प्रकार आप एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो तो किसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल G का। G के बाद आते हैं कंट्रोल H। जैसे कि मुझे किसी लाइन में से, ठीक, किसी शब्द को हमें हटाना हो तब इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल H, रिप्लेस का यूज करते हैं। जैसे जहां जहां ऑन लिखा है वहां वहां द लिखा जाए, ये हम चाह रहे हैं तो कंट्रोल H प्रेस करूंगा। अब जिसको हटाना है उसको यहाँ लिख दूंगा, उसके जगह में मान लो किसी का नाम लिखा जाए। ठीक, उसके बाद जहां जहां ऑन लिखा है वहां वहां ये नाम लिखा जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही जगह करना हो तो रिप्लेस, और एक से अधिक करना हो तो कितने जगह रिप्लेस हो जाएगा ये बता देगा। फिर यस, तो कितने जगह रिप्लेस हुआ, 2 जगह। इस प्रकार हम किसी भी टेक्स्ट में से किसी भी शब्द के स्थान पर हम दूसरा शब्द रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल H का यूज करेंगे। H के बाद आते हैं कंट्रोल I। जैसे किसी शब्द को में किसी भी लाइन को हमें क्या करना हो, इटैलिक करना हो, कंट्रोल I का यूज करोगे। देखो इटैलिक हो रहा है, कंट्रोल I करूंगा तो क्या कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ।
फिर नॉर्मल करना है तो पुनः कंट्रोल आई करना, इटैलिक करना है कंट्रोल आई। क्लियर है। आई के बाद आते हैं जे। जैसे किसी लाइन में हमें इस लाइन में थोड़ा स्पेस क्या करना हो, डिस्टेंस बढ़ाना हो इस अक्षर के आपस में जो अक्षर लिखा है उसके डिस्टेंस को बढ़ाना है। तो देखो इससे सेंटर होगा, इससे लेफ्ट होगा, इससे राइट, और यहाँ पर दिया है जस्टिफाई। कंट्रोल जे करूंगा तो क्या हो जाएगा, जस्टिफाई होगा। देखो अभी नॉर्मल हो रहा है, इससे थोड़ा बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बढ़ रहा है ना, ये देखो। ठीक, इस प्रकार हम चलते हैं कंट्रोल के। किसी भी पेज में यदि हमें लिंक सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। मान लो यहाँ पर मैं एक शब्द लिख दिया ओके, अब इसमें मुझे हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के प्रेस करूंगा। अब मैं इसमें से किसी भी एक लिंक को क्या कर दूंगा, सेलेक्ट कर दूंगा जो वर्ड का ही फाइल रहे। ठीक, ये देखो जैसे मैं डॉक्यूमेंट 3 को सेलेक्ट कर दिया और ओके, यहाँ पर कलर चेंज हो गया। अब इसको मुझे खोलना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा और यस करूंगा। इस प्रकार हम किसी दूसरे पेज में आसानी से जा सकते हैं। लिंक बनाने के लिए कंट्रोल के का यूज करते हैं। हाइपर लिंक का यूज एक लिंक से हमें एक पेज से हमें दूसरे पेज में मूव करना हो तो हाइपर लिंक का यूज कर सकते हो। इस प्रकार हम कंट्रोल के के बाद कंट्रोल एल। देखो अभी सेंटर में है हमारा टेक्स्ट, यदि लेफ्ट ले जाना है कंट्रोल एल, राइट करना है तो कंट्रोल आर। तो कंट्रोल एल, किसी भी टेक्स्ट को हमें लेफ्ट साइड से हमें चालू करना हो तब कंट्रोल एल का यूज करेंगे। ठीक, कंट्रोल एम का यूज किसी भी टेक्स्ट को हमें आगे से खिसकाना हो, जैसे कि आपको मैं इसको आगे की ओर मूव करो करके बोलूंगा तो आप क्या करोगे, जैसे कर्सर मेरा यहाँ है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और स्पेस करेंगे तब जाके खिसकेगा। यदि सामने से ही हमें आगे की ओर खिसकाना है तो किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एम। और यदि वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम का यूज करेंगे। देखो वापस आ रहा है। ठीक, इस प्रकार हम कंट्रोल एम का यूज सीख गए। अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं, कंट्रोल एन। हमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पेज लेना हो, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट 2 खुला है, अब हम चाहते हैं एक और नया पेज क्रिएट करना, तो यहाँ ऑफिस बटन में जाएंगे और यहाँ से न्यू ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। इस प्रकार जितने बार कंट्रोल एन करते जाएंगे उतने बार आपका नया पेज आते जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम सीखते हैं कंट्रोल ओ। पहले से हम सेव किए हुए फाइल को यदि ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ का यूज करेंगे। देखो यहाँ से किसी भी प्रकार के सेव किए हुए पहले से डेटा को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद कंट्रोल पी, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट करना हो तो कंट्रोल पी का यूज करेंगे। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस प्रिंटर में आप प्रिंट मारना चाहते हैं उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेना। जितनी कॉपी आप निकालना चाहते हैं कॉपी की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं। कौन सा पेज को निकालना है यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमें सभी पेज को निकालना है तो ऑल पेजेस, सिंगल पेज को निकालना है तो एक। ठीक, मान लो दूसरा पेज को निकालना है 2, दूसरा और तीसरा को निकालना है तो दूसरा कॉमा तीसरा कर सकते हो। इस प्रकार कंट्रोल पी का यूज हम किसी भी टेक्स्ट को वर्ड में लिखे जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा उसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का यूज करोगे। क्लियर है। इसके बाद कंट्रोल क्यू, जैसे कंट्रोल क्यू का यूज इसमें होता नहीं है, पावर पॉइंट से बाहर आने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का यूज मैंने आपको बता रखा है, जैसे किसी भी लाइन को हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है तो कंट्रोल आर, सेंटर से करना है तो कंट्रोल ई, लेफ्ट से करना है तो कंट्रोल एल का यूज करोगे। ठीक, आर के बाद आता है एस। किसी भी फाइल को हम ऐसे बनाए हैं, अब इसको हम चाहते हैं किसी नाम से सेव करना तो कंट्रोल एस का यूज करेंगे और आप इसको जिस नाम से सेव करना चाहते हैं उस नाम से यहाँ सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ जाएंगे और सेव का यूज करोगे। ठीक, तो आप जो भी नाम से यहाँ सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। यहाँ पर dd नाम से सेव हो गया। अब हम चाहते हैं इसी फोल्डर को, इसी फाइल को हमें दूसरे नाम से सेव करना है तो कीबोर्ड का F12 बटन प्रेस करोगे। अब यहाँ dd के नाम से सेव कर। तो हमने क्या सीखा,
किसी फाइल को हमें सेव करना है तो कंट्रोल एल, एक से अधिक नाम पर सेव करना चाहते हैं उसी फाइल को तो F12 का यूज करोगे। ठीक, उसके बाद आते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का यूज वर्ड में यूज होता नहीं है, आप गूगल क्रोम में नया टैब लेने के लिए कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल यू। किसी भी लाइन के नीचे हमें क्या लेना हो, अंडरलाइन, तो कंट्रोल यू का यूज करेंगे। ठीक, अब यदि हम चाहते हैं इसमें डबल अंडरलाइन हो तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल लाइन। ठीक, आ रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि जहां जहां टेक्स्ट लिखा है केवल वहीं अंडरलाइन हो तो कंट्रोल शिफ्ट ई का यूज करेंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि केवल वहीं अंडरलाइन हो जहां पर टेक्स्ट लिखा है, खाली स्पेस पे अंडरलाइन ना हो तो कंट्रोल शिफ्ट ई का यूज करेंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। जैसे यहाँ पर सभी जगह अंडरलाइन है तो किसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डी, डबल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी। अब हम चाहते हैं कि वही अंडरलाइन हो जो जहां जहां टेक्स्ट लिखा है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। ठीक, इस प्रकार आप अंडरलाइन करने के लिए पूरा सीख गए। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल वी। ठीक, जैसे इस वाले टेक्स्ट को मैं कॉपी किया तो हमें यहाँ पर उसकी दूसरी प्रति चाहिए तो कंट्रोल वी करूंगा। जितने बार आप कंट्रोल वी करेंगे उतने बार इसकी टेक्स्ट की रिपीट होते जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं कंट्रोल एक्स। जैसे कि ये वाली लाइन को हटाकर मुझे दूसरे जगह रिप्लेस करना है, ले जाना है, तो कंट्रोल एक्स करूंगा और जहां ले जाना है वहां पर आकर कंट्रोल वी कर दूंगा। तो किसी भी लाइन को एक जगह से या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी फोटो को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज करोगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग कंट्रोल वाई और जेड। जैसे कि मैं यहां लिख दिया हूं, इस फॉन्ट को बदल देता हूं। ठीक, इसको मुझे मान लो डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया, तो किसी भी डिलीट हुए फाइल, डाटा या टेक्स्ट को वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का यूज करूंगा। पुनः वापस भेजना है तो कंट्रोल वाई, अंडू और रीडू। ठीक, कंट्रोल जेड से क्या होगा वापस, अब पुनः भेजना है वापस तो कंट्रोल वाई। इस प्रकार हम कंट्रोल जेड से वापस, अब पुनः हटाना है तो कंट्रोल वाई, अंडू और रीडू का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार आपने सीखा A to Z शॉर्टकट की का यूज करना। ठीक, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।